नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर में 24 अप्रैल को वक्फ अमेंडमेंट बिल के विरोध में होने वाली रैली स्थगित। एबीवीपी ने कश्मीर में पर्यटकों पर आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की। कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। कर्नाटका के मंत्री मधु बंगारप्पा ने शिवमोगा में मंजुनाथ के परिवार से की मुलाकात। कर्नाटका भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि राहुल विदेश में कैसे व्यवहार करना है यह नहीं जानते हैं। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के दिशा निर्देश अनुसार वक्फ अमेंडमेंट बिल के विरोध में ज्वाइंट एक्शन कमेटी द्वारा जिला स्तरीय विरोध रैली 24 अप्रैल को निकालने के लिए सभी तैयारियां की गई थी, लेकिन कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के कारण इसकी निंदा करते हुए आज ज्वाइंट एक्शन कमेटी के कन्वीनर डॉक्टर अब्दुल खदीर के नेतृत्व में तत्काल सभा का आयोजन बीदर शहर की जामा मस्जिद में किया गया और रैली को स्थगित करने की घोषणा की गई। इस अवसर पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना अबू तालिब रहमानी, सैयद मंसूर खादरी, काउंसलर मोहम्मद नवाज खान, आजम खान सहित अन्य उल्मा आदि उपस्थित रहे। गुस्से की लहर पूरे मुल्क भर में है। मुसलमानों ने हिंद भी इस हादसे के खिलाफ अपने गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं और इसकी निंदा कर रहे हैं। शहर बीदर में मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के तहत वक्फ एक्ट के खिलाफ में एहतजाजी रैली कल 24 अप्रैल को जामा मस्जिद बीदर से निकालना तय था, लेकिन मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की हिदायत पर इसको पोस्टपोन किया जा रहा है। पर्सनल बोर्ड पूरे मुल्क में कोई रैली और कोई एहतजाज या कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह न हो, इसके लिए सर्कुलर जारी करे हैं। 3 दिन के लिए पोस्टपोन करने के लिए कहे हैं। तो बीदर के तमाम नौजवान जो बहुत बड़ी तैयारी किए थे, दिलो जान के साथ तैयारी किए थे, बड़ी रिस्पांस था, पूरे जिले से लोग आने वाले थे, तमाम इख्तिलाफात को दूर रखते हुए इत्तेहाद का सबूत दिए थे, लेकिन आज पर्सनल बोर्ड के हुक्म पर इत्तेहाद का सबूत देने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह उलमा कराम की सरपरस्ती में यहाँ जामा मस्जिद में आज दोपहर फैसला हुआ है कि ये इत्तेहाद को बरकरार रखने के लिए मुस्लिम पर्सनल के इशारे पर पूरे इंडिया भर के मुसलमान मुत्तहिद हैं। इसके इजहार करने के लिए एक बड़े मकसद के लिए इस रैली को सिर्फ 4 दिन के लिए पोस्टपोन किया गया है और ये रैली इंशाअल्लाह जामा से ही निकलेगी, वो 10 बजे ही निकलेगी और वही रूट होगा। और ये रैली अब 28 तारीख को मुत्तफ़क़ा तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह तय हुई है, मशवरे से तय हुई है और बरोज़ पीर है, 28 अप्रैल को है। तमाम जिले के लोगों तक आप हजरात, तमाम हजरात ये मैसेज पहुँचाइए और वो जो तैयारियाँ कर रहे हैं तैयारी जारी रहेगी और ये रैली अब 28 तारीख बरोज़ पीर जामा मस्जिद बीदर से 10 बजे निकलेगी। और ये जो कुछ भी तकालीफ हुए हैं, नौजवानों को दिल शिकनी हुई है, उनके जोश व जज्बे को ठेस पहुँची है, उसके लिए हम सब जो है उनको मुबारकबाद देंगे कि वो कोशिशें भी किए हैं और इत्तेफाक राय से जो फैसला हुआ है उसको कबूल भी किए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम से गुजारिश। आज कल जो प्रोटेस्ट रैली निकाली जाने वाली थी, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने 3 रोज के लिए एक शोक के तौर पर कश्मीर में पुलवामा में जो पहलगाम में जो वाक़या हुआ है उसके लिए उन्होंने 3 दिन के लिए किसी भी किस्म की रैली या प्रोटेस्ट से मना किया है। तो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की हिदायत पर हम इस प्रोटेस्ट को कल के बजाय आने वाली पीर यानी 28 अप्रैल को ये प्रोटेस्ट करना तय किया है। सारे जिले के अवाम, मुसलमान, गैर मुस्लिम सभी लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल होने वाले थे, उनके लिए और 3 दिन का वक्त मिल गया है और अच्छे पैमाने पर तैयारी करें। तमाम उलमा इकराम से, आइम्मा हज़रात से और तमाम नौजवानों से इस बात की ख्वाहिश की जाती है कि अपनी जोश और खरोश में कोई कमी न आए और अच्छे पैमाने पर करें, बल्कि 28 तारीख को जो प्रोटेस्ट होगा वो न सिर्फ
के खिलाफ होगा, बल्कि ये प्रोटेस्ट उस दहशतगर्दी के खिलाफ भी होगा जिस दहशतगर्दी की जड़ें हिंदुस्तान में फैल रही है और जो है ना वो जो है ना एक मुल्क के नाम पर एक बदनुमादार बन रही है। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग इस बात को थोड़ा सा सब्र के साथ सुन लें। अल्लाह पाक ने एक हदीस कुदसी में फरमाया है कि अल्लाह ने कहा है कि मैंने अपने रजा को मुखालिफत नफ्स में रखा है। लोग उसको मुआफ़क़त नफ्स में तलाश करते हैं, भला वो कैसे पाएंगे। यकीनन नौजवानों का जज्बा काबिल सताइश है। पूरी वो तैयारी कर लिए थे कल के लिए और हम पूरी तरह तैयार थे, लेकिन एक हुक्म पर, एक हिदायत पर कल हमारा रुक जाना ये भी एक बहुत बड़ा पैगाम होगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बीदर इकाई ने आतंकी हमले में गंभीर रूप से घायल व मारे गए लोगों को कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि अर्पित की। यह शाश्वत सत्य है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और केंद्र सरकार ने वहां अलगाववादी मानसिकता को बदलने, लोगों के जीवन स्तर को स्थिर करने तथा शांतिपूर्ण कश्मीर सुनिश्चित करने के लिए पहले ही कई कदम उठाए हैं। हालांकि आतंकवादी घुसपैठ का खतरा अभी भी नहीं रुका है। प्रवासी श्रमिकों पर हाल ही के हमले, बाजारों में हमले और आज पर्यटकों पर हुए हमले दर्शाते हैं कि आतंकवादी या अलगाववादी कश्मीर की शांति और भारत के साथ एकता के लिए कभी गंभीर चुनौती पेश कर रहे हैं। इसलिए एबीवीपी के जिला संगठन के हेमंत ने मांग की है कि केंद्र सरकार आतंकवाद के खिलाफ व्यापक और कठोर कदम उठाए और मुंहतोड़ जवाब दे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार देश के। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने 23 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करते हुए कहा कि कोई भी आतंकवादी हमला खासकर धर्म के मुद्दे पर किसी भी देश के लिए बहुत बुरा होता है। उन्होंने केंद्र से आतंकी हमले पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की भी अपील की। यह पूरे देश के लिए बहुत गंभीर और चौंकाने वाली घटना है। दुनिया इसे देख रही है। कोई भी आतंकवादी हमला खासकर धर्म के मुद्दे पर किसी भी देश के लिए बहुत बुरा होता है। एक कांग्रेस पार्टी के रूप में मैं इसकी निंदा करना चाहूंगा। पहले से ही मेरी पार्टी ने प्रतिबद्ध किया है कि वे सरकार के साथ खड़े रहेंगे। मैं केंद्र सरकार से इस पर एक सर्वदलीय बैठक बुलाने की अपील करता हूं। अभी मैंने पीड़ितों के परिवार के सदस्यों से बात की है। जो हुआ वह हुआ, डीके शिव कुमार ने कहा। वेरी सीरियस, शॉकिंग इंसिडेंट फॉर द एंटायर कंट्री एंड द एंटायर वर्ल्ड इज लुकिंग एट इट. It is an important place. Any terrorist attacks, especially on issues of religion, is very bad for any country. As a Congress party, I would like to condemn it. And already my party has committed that we will stand by the government to see that we close this outfits, and we have to take immediate serious action to see that
none of these outfits exists, wherever, from whichever country they are. I appeal to the central government to call a all-party meeting also in this, because it not only affects the bias, it affects the international relationship, the confidence on this country, on tourists and all common man. I am not worried about one or two of Karnataka. It is as a whole of the country. We immediately from Karnataka side, we have sent our my colleague Mr. Santosh. He is just my CM has deputed him. We will try to take the stock of the situation, help our victims. Just now I spoke to the family members of the victim, and all my police, local district ministers from Shivamogga and the district administration is also they visited the house and tried to console them. But whatever has happened. But the BJP national government should see that you act immediately, try to say the culprit, see that they are being booked under the law and action should be taken. And we should restore peace in Kashmir. So this is now I think whatever the confidence has to be restored to the people in this country should also be there. After this various amendments which has been done, I think this is the first time such things has happened. And the number is too high. It is when one or two, there is a different case. And taking the name of the religion and doing it, this is the first time which I can't believe myself that where we are going, where this country is going at. I feel sorry. At the same time, for all the family members, pray God to sustain the loss of the loved ones, family members. So do you We stand united with them. Our prayer stands solid with them. So do you also feel there is an intelligence failure because some of the I don't want to comment much on that. कर्नाटका के मंत्री मधु बंगारप्पा ने 23 अप्रैल को शिवमोगा में पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ित मंजुनाथ के परिवार के घर का दौरा किया। उन्होंने उनसे मुलाकात की और संवेदना व्यक्त की। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उनके बेटे और बेटे की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। हमारे मंत्री संतोष उनका शव वापस लेने के लिए श्रीनगर पहुंच गए। कल सुबह तक पार्थिव शरीर यहां पहुंच जाना चाहिए, मधु बंगारप्पा ने कहा। This is very unfortunate and we can't accept this kind of situation. So I don't want to speak much about that, but the safety of his wife and child, whose 18 years old boy is there, and Pallavi, his wife also. Already we have engaged, our minister has already reached them. I have spoken to them in the morning. I spoke to Mrs. Pallavi also. To get his body back, and then whatever formalities have to be done. So our government is taking care fully as far as them coming back to India, back to Bangalore very safely. So already, and I've spoken to Santosh and Pallavi also. Honorable Chief Minister has directed, but there will be a lot of tension there. So we can't depend only there. So that's the reason they have already deputed our minister also. Usually Santosh Lad usually goes there. So I think by evening they will leave. By early morning I think they should be here. Regarding that I'll just brief up again later, and I have already told we are in touch with the DC and SP also, and our officers in Karnataka, officers in Delhi. So everything is okay. They'll come back. Other things we'll see later. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पीवाई विजेंद्र ने मंगलवार को यहां आरोप लगाया कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को इस बात पर जरा भी ज्ञान नहीं है कि विदेश में कैसा व्यवहार करना चाहिए ताकि देश का सम्मान प्रभावित न हो। उन्होंने कहा कि भारतीय चुनाव प्रक्रिया के बारे में बात करते हुए और चुनाव आयोग की आलोचना करते हुए, जो एक संवैधानिक निकाय है, इस बारे में संसद में हमारे देश में बात की जानी चाहिए, न कि विदेश में। अगर चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में भाजपा के साथ सहयोग किया
तो वह तेलंगाना में भी ऐसा ही कर सकता था जहां कांग्रेस जीती थी। उन्होंने कहा कि भाजपा हिमाचल प्रदेश में भी सत्ता में आ सकती थी। जब कांग्रेस हिमाचल और तेलंगाना में जीतती है तो ठीक है, लेकिन जब वह महाराष्ट्र और हरियाणा में हारती है तो उसे चुनाव आयोग पर संदेह होने लगता है। जन आक्रोश यात्रा का नेतृत्व करते हुए उन्होंने कहा, मैं लोगों की नब्ज जानता हूं क्योंकि मैंने कर्नाटक के सभी हिस्सों का दौरा किया है। हमने अपनी संगठन क्षमता को मजबूत बनाने के लिए विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा 6 महीने पहले करने का फैसला किया है। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। बेंगलुरु में रोड रेस की घटना में भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर शीलादित्य बोस और उनकी पत्नी स्क्वाड्रन लीडर मधुमिता दास पर एक कॉल सेंटर कर्मचारी द्वारा कथित तौर पर हमला किए जाने के बाद कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने 22 अप्रैल को कहा कि इसकी जांच की जा रही है और इस पर कार्यवाही शुरू की जाएगी। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि पुलिस ने हाल ही में मामला दर्ज कर लिया है। दोनों पक्षों ने अपनी शिकायतें दर्ज की हैं। इस सभी की जांच की जा रही है। निश्चित रूप से हम कार्यवाही शुरू करेंगे। स्वाभाविक रूप से कन्नड़ समर्थक संगठन आवाज उठाएंगे जो समाज के हित में नहीं है। बेंगलुरु एक महानगरीय शहर है और देश के हर कोने में लोग यहाँ रहते हैं। लोगों को पता होना चाहिए कि सड़कों पर कैसे व्यवहार करना है। कर्नाटक के पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की हत्या पर उन्होंने कहा, केंद्रीय अपराध शाखा सीसीबी जांच कर रही है। कर्नाटक के पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की पत्नी ने खुद स्वीकार किया है कि उन्होंने ही कर्नाटक के पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की हत्या की है। जांच चल रही है। See, police has already registered a case. Both the parties have given complaints. That boy who happened to be beaten up, he has given a complaint, and that lady, the so-called wing commander's wife, has given a complaint. So all this has been investigated. Definitely, we will initiate action. In the meantime, media, has hyped this Kannada and Hindi or whatever language version. And naturally, the pro-Kannada organizations will raise voices, which is not in the interest of the society, which is not good, And police will definitely take care of these things. They will register a case, they will investigate, and definitely they will be punished. But time and again, sir, these kind of incidents who are coming to Bengaluru from different places. See, Bangalore is a cosmopolitan city. Every nook and corner of the country, people come and live here, all languages, all cultures. So it's a cosmopolitan city. And, we definitely deal with this kind of situations. And police is already at it. They will investigate and take action. What is your message to those who are involved in these kind of incidents, which is a small incident that could have been avoided by both of them? Now, how can I, say people should have some restraint, in this kind of situations. So we cannot, kind of teach them. They should know. They should know how to behave in the streets. Sir, any development in the Om Prakash Rao's death, sir? No, it is now, CCB is investigating. Whatever the next course of action, they will investigate and take action. Because the wife herself has admitted, I was told that she has admitted that she is the one who killed. So once that part is resolved, then the next part is whatever the next part they will investigate. राज्य पर्यटन विभाग ने कर्नाटक स्थित टूर ऑपरेटरों और ट्रैवल एजेंटों से राज्य से जम्मू कश्मीर की यात्रा करने वाले पर्यटकों के बारे में जानकारी देने के लिए उनके हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करने को कहा। हेल्पलाइन इस प्रकार है 08043344334, 08043344335, 08043344335,
08043343336 08043343342। ये हेल्पलाइनें इसीलिए स्थापित की गई हैं ताकि राज्य सरकार पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में मौजूद पर्यटकों का पता लगा सके और उनकी सुरक्षित वापसी में सहायता कर सके। यात्रा करने वाले लोगों के परिवारों के सदस्यों और रिश्तेदारों भी ऊपर दिए गए 4 हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करके अपना विवरण साझा कर सकते हैं। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने सोमवार को सरकारी कर्मचारियों को सरकार और जनता के बीच सेतु बनाया और उनसे समाज की बेहतरी के लिए काम करने का आग्रह किया। वे राज्य सरकार कर्मचारी संघ और कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा मनाए गए राज्य सरकार कर्मचारी दिवस के अवसर पर बोल रहे थे। इस अवसर पर 30 उपलब्धि प्राप्त करने वालों को सर्वोत्तम सेवा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। पुरस्कार विजेताओं की प्रशंसा करते हुए सिद्धरामैया ने कहा कि पुरस्कार विजेताओं ने निडरता, ईमानदारी और जाति या धार्मिक पूर्वग्रहों के बिना काम किया है। यह दूसरों के लिए प्रेरणा होनी चाहिए। पुरस्कार विजेताओं के लिए उन्हें अपनी उपलब्धियों से संतुष्ट नहीं होना चाहिए बल्कि उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। सिद्धरामैया ने कहा कि कर्नाटक एक प्रगतिशील राज्य है। जीएसटी संग्रह राज्य देश में दूसरे स्थान पर है। लोक निर्माण विभाग और जिला प्रभारी मंत्री सतीश जारकीहोली ने कहा कि भाजपा नेता कर्नाटक के कुछ केंद्रों में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सीईटी के दौरान छात्रों से उनके जन्म पर पवित्र धागा को काटने या हटाने के लिए कहे जाने की घटना का राजनीतिकरण कर रहे हैं। इसके लिए संबंधित परीक्षा केंद्र के कर्मचारी जिम्मेदार थे, न कि सरकार। लेकिन हमने आज विधायक अभय पाटिल को विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करते देखा, जबकि वे अन्य मुद्दों के लिए सड़कों पर नहीं उतरते। जारकीहोली ने कहा कि इस घटना के लिए परीक्षा केंद्र का स्टाफ जिम्मेदार है, इसकी जिम्मेदारी सरकार पर नहीं आती। हालांकि भाजपा विधायक अभय पाटिल तुरंत घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए दौड़े, लेकिन वह अन्य मुद्दों के लिए सड़कों पर नहीं उतरे। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर में 24 अप्रैल को वक्फ अमेंडमेंट बिल के विरोध में होने वाली रैली स्थगित। एबीवीपी ने कश्मीर में पर्यटकों पर आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। कर्नाटक के मंत्री मधु बंगारप्पा ने शिवमोगा में मंजुनाथ के परिवार से की मुलाकात। कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि राहुल विदेश में कैसे व्यवहार करना है यह नहीं जानते हैं। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।